दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन करंट के एक नए टॉपिक जो अभी वर्तमान में चर्चा में G20 उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है G20, कितने हैं इसमें देश और कब हुई इसकी स्थापना, क्या है इसके उद्देश्य, क्या है इसके सिद्धांत और वर्तमान में भारत कर रहा है इसका प्रतिनिधित्व, इसकी अध्यक्षता कब कब होते हैं इसके शिखर सम्मेलन, इसके बारे में संपूर्ण रूप से व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करें। तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। वर्तमान में भारत कर रहा है इसका प्रतिनिधित्व। कब हुई इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2008 में राज्य के प्रमुखों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और क्या है खास विशेष, देखते रहिए आप वीडियो। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है इसका मुख्य उद्देश्य। और क्या है खास, देखिए सिद्धांत क्या है G20 का, तो सिद्धांत है, अच्छी तरह से ध्यान रखिए आप, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसका संस्कृत के अंतर्गत अर्थ होता है वसुदेव कुटुंबकम और इंग्लिश में कहा जाएगा द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। यह है इसके सिद्धांत, अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब कितना है इसका प्रतिनिधित्व विश्व में, तो आप जैसे कि इस नक्शे के द्वारा या विश्व मानचित्र के द्वारा आप देख रहे हैं G20 के सदस्य देश 20 है इसके देश। अब कौन कौन से इसके देश, तो देखिए G20 के 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है जिसको मैंने राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शित किया है। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखें। तो देखो 19 देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश है और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। इस प्रकार से है ये G20 बना। और क्या है खास, तो G20 का शाब्दिक अर्थ ले तो ग्रुप ऑफ 20, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख, ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और विशेष क्या है भारतीयों के लिए, तो भारतीयों के लिए विशेष है भारत 1 दिसंबर, इस तारीख को आप याद रखें, 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 23 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब कौन अध्यक्षता करता है, इससे पहले किसने की, तो देखिए इस नक्शे के द्वारा आप अच्छी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इंडोनेशिया ने किया था। यह भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। और 2023 में प्रतिनिधित्व अपना भारत कर रहा है, ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और 24 में प्रतिनिधित्व कौन करेगा G20 का, तो आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील को 24 में प्रतिनिधित्व की कमान सौंपी गई है। तो और क्या है G20, तो देखिए G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए, इसको अंडरलाइन जरूर करें आप, G20 अध्यक्षता के लिए 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडों का संचालन किया जाता है पूरे 1 वर्ष के लिए और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में, इसको भी ध्यान रखें, 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। एक को कहा जाता है वित्त ट्रैक और एक को कहा जाता है शेरेपा ट्रैक। अब ये वित्त ट्रैक और शेरेपा ट्रैक क्या होते हैं, तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं और शेरेपा ट्रैक का शेरेपा करते हैं नेतृत्व। तो देखिए इस नक्शे के द्वारा संपूर्ण विश्व के अंदर G20 देशों का प्रतिनिधित्व समाया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो और क्या है G20 खास विशेष, तो G20 की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, कब की गई, 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इसे आप विशेष तौर से ध्यान रखें।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। और क्या है खास विशेष, देखते रहिए वीडियो। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट जैसा कि अपन सब गुजरे हैं उससे के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। यह है G20। और क्या है खास, क्या है विशेष, देखते रहिए आप संपूर्ण वीडियो। आपको आज मैं संपूर्ण रूप से G20 के बारे में विस्तृत विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करूंगा और आप प्राप्त करेंगे। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और क्या है तो G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष, इसको याद रखें, मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूँ, एक कर्मिक वर्ष में एक कर्मिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, इसको अंडरलाइन करें, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए क्या क्या जोड़ा गया अन्य बातों के साथ। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध जैसे मुद्दे भी इसके अंदर शामिल कर लिए गए। ये है G20 के प्रतिवर्ष एक कर्मिक अध्यक्षता में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की चर्चाओं के मुख्य बिंदु। और क्या है खास, अब अपन लेते हैं इसके लोगों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, G20 लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे जैसे कि आप देख रहे हो, देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। और क्या है इसमें खास विशेष, देखते रहिए मेरे पूरा वीडियो, आपको G20 की संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। तो भारत G20 की अध्यक्षता का विषय क्या है, देखिए आप इसका विषय, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। अब ये कहाँ से लिया गया है, माँ उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, लोगों के नीचे और बिल्कुल नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया है। अनिवार्य रूप से ये विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की शानदार पुष्टि करता है। यह है अपना लोगो। भारत में G20 की अध्यक्षता जो वर्ष भर रह रही है और उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया, इसको ध्यान रखें। और क्या है खास विशेष, देखिए लोगो और विषय जिसको अपन कहते हैं थीम, एक साथ भारत की G20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश दे रहे हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाता है। क्योंकि आज जब हम एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये G20 अध्यक्षता के लिए हमारे आसपास के पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल जीवन से संबंधित हमारे विलक्षण भारतीय नजरियों को दर्शाना है। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है, अपने लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, G20 के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।